हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्ज़ाम अफेयर्स में। आज मैंने एक नया टॉपिक डिसाइड किया है और वो टॉपिक है क्लास ट्वेल्थ का जो नया सिलेबस है। क्लास ट्वेल्थ का जो नया सिलेबस है वो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसके कुछ टॉपिक्स कवर कराऊं जिनके पूछे जाने के चांसेस हमारे आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये सब्जेक्ट है जो इसको मैं कवर कर रहा हूँ वो है पॉलिटिकल साइंस। क्या नाम है? पॉलिटिकल साइंस को मैं कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे बारे में, मैं अभय गुप्ता, मैंने बीए एमए पॉलिटिकल साइंस में किया है, बीएड किया है मैंने, मुझे इतना एक्सपीरियंस है। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को। और पहला टॉपिक है हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, यानी कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इसको समझने की कोशिश करेंगे। और ये किस क्लास के लिए है? ये 12th क्लास के लिए है। तो जानने की कोशिश करते हैं इसमें क्या है और ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। तो समझिएगा, सुनिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जान लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में है, पॉलिसी अवेयरनेस वीडियो सीरीज है ये। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की हम बात कर रहे हैं। इनके बारे में थोड़ी सी बातें यहाँ पे समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो देखते हैं जरा एकात्म मानववाद क्या है। देखिए, समझिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे। उनके द्वारा प्रस्तुत दर्शन को एकात्म मानववाद कहा जाता है। यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या हैं? एक दार्शनिक भी हैं, समाजशास्त्री भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। और उनके द्वारा जो डेवलप किया गया दर्शन था, उनकी जो फिलॉसफी थी, उसको एकात्म मानववाद या इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहा जाता है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी सामाजिक आर्थिक मॉडल का एक आर्थिक मॉडल प्रस्तुत करना था जो कि स्वदेशी हो, जो कि हमारे खुद के देश का हो। ये उन्होंने डिसाइड किया था, जिसमें मानव विकास के केंद्र में रहे। उनके स्वदेशी विकास के मॉडल में मानव को उन्होंने केंद्र में रखा था। यानी कि उनका मानना था कि मानव ही पूरी व्यवस्था को चलाता है, तो इसलिए विकास के मॉडल में मानव सबसे ऊपर रहना चाहिए। और उन्होंने इसी स्वदेशी मॉडल में मानव को सबसे ऊपर रखा था। ये आपको याद रख लेना है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब देखिए, एकात्म मानववाद का उद्देश्य व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए प्रत्येक मनुष्य के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना था। यानी कि यहां पर उनके एकात्म मानववाद के कुछ उद्देश्य दे रखे हैं। पहला उद्देश्य है व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं को संतुलित करते हुए प्रत्येक मनुष्य के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना। यानी कि उनका मानववाद कहता है कि उन्हें प्रत्येक मनुष्य के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। प्रत्येक मनुष्य के लिए एक अच्छी रिस्पेक्टफुल फेथ लाइफ होनी चाहिए। यह उनका पहला पॉइंट था। दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग का समर्थन करता है। यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर तरीके से यूज होना चाहिए, जिससे कि उन रिसोर्सेज से अभी हमारी जरूरतें भी पूरी हो सके और आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। ये उन्होंने कहा। यानी कि उन्होंने कहा कि नेचुरल रिसोर्सेज का व्यवस्थित रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एकात्म मानववाद न केवल राजनीतिक वर्ग, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। यानी कि एकात्मवाद मानववाद न केवल राजनीति की बात करता है, जबकि वह सोशल डेमोक्रेटिक और फ्रीडम की भी बात करता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनका एकात्म मानववाद। और ये क्या करता है? ये डाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है, यानी कि विविधता को बढ़ावा देना चाहता है। यह भारत जैसे विविध देश के लिए सबसे उपयुक्त है। उनका कहना था कि अगर एकात्म मानववाद का सिद्धांत अपनाया जाता है तो इससे मानव का विकास होगा, मानव आगे बढ़ेगा और मानव को संपूर्ण वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका वो हकदार है। तो इन्होंने एकात्म मानववाद के तहत इसकी बात की थी। आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब आती है बात उनके एकात्म मानववाद के दर्शन के 3 सिद्धांत, यानी कि 3 प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के 3 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रिंसिपल है संपूर्णता की प्रधानता। यानी कि उनका मानना था थ्योरी ऑफ होल में संपूर्णता की प्रधानता, इसका कोई प्रतिपक्ष नहीं है, पहला। दूसरा, धर्म का वर्चस्व, यानी कि सुपरमेसी ऑफ रिलीजन। तीसरा, समाज की स्वायत्तता, यानी कि ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। ये 3 सिद्धांत थे उनके एकात्म मानववाद के, यानी कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म के। ये 3 उनके प्रिंसिपल थे। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। आगे चलते हैं। आगे अब समझने की कोशिश करते हैं उन्होंने और क्या कहा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिमी विचारधारा को कहा कि यह पश्चिमी विचारधारा व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। यानी कि पश्चिमी विचारधारा जो है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न पूंजीवाद की फिलॉसफी है, जो वेस्टर्न कैपिटलिज्म की फिलॉसफी है, वो इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा देती है, जबकि मार्क्सवादी समाजवाद को बढ़ावा देती है। और उन्होंने कहा ये भारत के लिए दोनों ही ठीक नहीं है। उनका कहना था कि ये
पूंजीवाद और समाजवाद यानी कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म केवल हमारी बॉडी की जरूरतों को पूरी करती है, यानी कि हमारी जो बॉडी की जरूरतें हैं उनको पूरी करती है, जबकि मन की जरूरतों को पूरा नहीं करती। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमें अगर मन की जरूरतों को पूरा करना है तो हमें क्या आध्यात्मिक विकास मानव के पूर्ण विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आध्यात्मिक विकास होना चाहिए मानव का, यानी कि मानव का आध्यात्मिक विकास होगा तभी जाकर भारत के नागरिकों का विकास हो सकता है। इसलिए उन्होंने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का ही विरोध किया। उन्होंने किसी भी एक विचारधारा का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने आध्यात्मिक यानी कि मटेरियल डेवलपमेंट पे बात की थी। उनका कहना था कि अगर मटेरियल डेवलपमेंट होता है तब जाकर भारत का व्यवस्थित रूप से डेवलपमेंट किया जा सकता है। यह मानना था किसका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। इसके अलावा उन्होंने कहा अंतरात्मा शुद्ध मानव आत्मा को छत्तीसी कहेंगे। उन्होंने कहा जो मानव आत्मा बिल्कुल शुद्ध है, प्योर मानव आत्मा को उन्होंने कहा छत्तीसी, ठीक है, कहे जाने वाले दर्शन पर आधारित दीनदयाल उपाध्याय ने एक वर्ग विहीन, जाति विहीन और संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था की कल्पना की थी। उन्होंने कहा था कि जो आत्मा शुद्ध है, जो आत्मा प्योर है, उसको छत्तीसी कह सकते हो, और जो आत्मा छत्तीसी होगी उसी की सहायता से वर्ग विहीन, जाति विहीन और संघर्ष मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो यह था दीनदयाल उपाध्याय जी का क्या? एकात्म मानववाद यानी कि इंटीग्रल ह्यूमनिज्म ऑफ दीनदयाल उपाध्याय। जो बातें मैंने यहां पर हिंदी में आपको बोली हैं वो सारी बातें इंग्लिश में मैंने यहां पे डिफाइन की हुई हैं। जो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं वो यहाँ पे हैं अवेलेबल। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। आप कहोगे तो मैं इसकी PDF आप लोगों को दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन उसको कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे द फिलोसफी ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 प्रिंसिपल। यहाँ पे वो लिखा है प्राइमेसी ऑफ होल, नो अपार्ट, सुपरमेसी ऑफ धर्मा, ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। ये 3 प्रिंसिपल थे जो मैंने आपको बताए हैं। फिर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्रिटिसाइज किया था कि भारत के लिए ना तो कैपिटलिज्म अच्छा है ना ही मार्क्सिज्म अच्छा है। उन्होंने फोकस किया था कि भारत में क्या होना चाहिए, ये दोनों के दोनों ह्यूमन बॉडी की नीड को पूरी करते हैं जबकि मन की नीड को यानी कि हमारी आत्मा की नीड को पूरी नहीं करते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मटेरियलिस्टिक पर्पस के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे, धार्मिक विकास पर भी जोर देना चाहिए जिससे कि हमारा डेवलपमेंट हो सके। तो इन्होंने ये कहा, और उन्होंने कहा कि जो प्योर ह्यूमन सोल होती है उसको उन्होंने कहा क्या, चित्ती या छत्तीसी उन्होंने इसको नाम दिया। और उन्होंने कहा कि जब प्योर सोल होगी तो इससे क्लासलेस, कास्टलेस और कन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम का डेवलपमेंट होगा। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है इसके बारे में। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी को कवर किया। ये चीज़ें आपको समझ में आए, इसके लिए आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और कॉपी पेन के साथ छोटे छोटे अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा और 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। और इसका अगर ये PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको PDF मिलती रहे। अब ये सीरीज की शुरुआत की है तो इसमें सारे वो नए सिलेबस के टॉपिक कवर किए जाएंगे, तो आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दीजिए, जो 12th में हैं उनके साथ भी शेयर करिए जिससे कि हमें भी इसका लाभ हो। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।